हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बायोटेक विद रुचिका पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ये पहला टॉपिक होता है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कमर्शियल पोटेंशियल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, और इंटरडिसिप्लिनरी चैलेंजेस यानी कॉन्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के। तो ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सेम के एग्ज़ाम्स हैं, तो ये वीडियो इसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक अपडेट देना चाहती हूँ। तो हमारा चैनल अभी न्यू चैनल है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारे चैनल में जो है ना, हम आपके जितने भी सेमेस्टर रिलेटेड टॉपिक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, अगर आप बीएससी बायोटेक कर रहे हैं या फिर बीटेक बायोटेक कर रहे हैं या फिर अदर लाइफ साइंस कोर्सेज आप परस्यू कर रहे हैं, तो सेमेस्टर टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बायोटेक में एआई एमएल कैसे यूज़ होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर आने वाले वीडियोज़ में। जॉब अपडेट्स जो भी रहेंगी यहाँ पर रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज, ये हम डिस्कस करेंगे। और करियर ओरिएंटेड टॉपिक्स या फिर वीडियोस भी आपके लिए कवर किए जाएंगे। साथ में ना सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके आने वाले वीडियोज़ में फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी जो भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी से, लाइफ साइंसेज से, वो हम हमारे वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो पहले डेफिनेशन से समझते हैं। यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल सिस्टम और देयर प्रोडक्ट्स टू डेवलप यूजफुल प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज़। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम है या फिर सिंपल प्रोडक्ट हैं, उनको रॉ प्रोडक्ट हैं, इनको यूज़फुल प्रोडक्ट के रूप में डेवलप करना या फिर यूज़फुल टेक्नोलॉजी के रूप में डेवलप करना ही बायोटेक्नोलॉजी होता है। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन दिया गया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या कहता है, इनका एक सेपरेट डेफिनेशन है, इसको देख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी इज़ एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर डेरिवेटिव्स टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट और प्रोसेसेस फॉर अ स्पेसिफिक यूज़। तो बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है जो क्या करता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर रॉ प्रोडक्ट है, इनको एक यूज़फुल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करता है। इनके यूजेस एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके जो है हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स कुछ हैं। मेकिंग कर्ड यूजिंग बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को यूज़ करके जैसे कर्ड बनता है, राइट। तो बैक्टीरिया एक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको जो है यूज़फुल प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट कर रहा है और ये कर्ड बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, जिससे कर्ड बनता है। तो ये है एक सिंपल एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ मैंने सिर्फ 4 आपके लिए इंक्लूड किए हैं। सेकेंड देखिए, इंसुलिन प्रोडक्शन यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो इंसुलिन जो है, राइट, इसको भी यहाँ पे बनाया जाता है यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। इससे जो है इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, देन क्लोनिंग या फिर वैक्सीन्स का फॉर्मेशन, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये सभी जो है बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाए जाते हैं। इन सभी को डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आपके लिए इंट्रो वीडियो है कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, इसका स्कोप क्या है फर्दर, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कैसे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आया है, डिराइव हुआ है। सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी जो था 1800s का समय, बिफोर 1800s। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन, ब्रेड और बियर या फिर वाइन का जो यहाँ पे फॉर्मेशन किया जाता था, बनाया जाता था फर्मेंटेशन को यूज़ करके, ये सब एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती थी। यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अननोइंगली, तो अननोइंगली यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है यूज़ किया जाता था। तो ये सब एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में आता है। सेकेंड हम बात करेंगे क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसका एरा था 1800 से 1950 तक। तो यहाँ पर 1815 में आए लुइस पैस्चर, जिन्होंने फर्मेंटेशन साइंस को एक्सप्लेन किया। फिर आए 1866 में मेंडल, जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देन 1880 से 1920 में जो है हाइब्रिड प्लांट्स और वैक्सीन्स जो हैं, इनका डेवलपमेंट हुआ। तो ये था कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
अगेन हिस्ट्री जो है बायोटेक्नोलॉजी की ये काफ़ी वास्ट है, इसका भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ। ये सिर्फ आपके लिए एक इंट्रो वीडियो है, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है ये किसने यहाँ पे कॉइन किया है। देखिए बात करते हैं इसके बारे में। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय कार्ल एरिकी। तो कार्ल एरिकी इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था। कार्ल एरिकी हंगेरियन एग्रीकल्चरल इंजीनियर, ठीक है, कॉइन्ड द टर्म इन 1919 टू डिस्क्राइब प्रोसेसेस वेयर रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट। तो 1919 में कार्ल एरिकी ने जो है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था और इन्हें ही फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने बात की क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी की। इसके बाद आता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसका एरा था फ्रॉम 1950 एंड ऑनवर्ड्स, जो अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पे 1953 में डीएनए स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। फिर 1973 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कोहेन एंड बोयर ने दिया। 1978 में ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। 1996 में जो है डॉली द जो शेप है इसको क्लोनिंग से यहाँ पे बनाया गया। 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट किया गया और अभी क्रिस्पर जीन एडिटिंग, mRNA वैक्सीन्स और AI बायोटेक में आ गए हैं। तो ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एरा। तो इन सभी के बारे में डिटेल में फ्रेंड्स आगे आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब बात कर लेते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो कहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के सेम 1 में जो है सबसे पहला टॉपिक ही ये होगा जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके समझने के लिए, ताकि आप फर्दर जो भी यहाँ पे टॉपिक्स आते हैं उनको अच्छे से समझ सकें। तो पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाले वीडियो में हम बायोटेक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको कवर करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए कह सकते हैं कि चैनल है जहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनको कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले मेडिकल और हेल्थ केयर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है इसकी बात कर लें। तो वैक्सीन डेवलपमेंट, जो कि हाल ही में आपने देखा कोविड-19 की जो mRNA वैक्सीन आई थी, mRNA वैक्सीन, ये यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। नेक्स्ट जीन थेरेपी जो होती है जिसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। जो PCR और एलाइजा किट्स होती हैं ये भी हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर में यूज़ है। स्टेम सेल थेरेपी, तो इनके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी देख लीजिए, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जैसे कि बीटी, कॉटन, गोल्डन राइस, डिसीज़ रेजिस्टेंट एंड ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स, बायोफर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स, टिश्यू कल्चर फॉर मास प्रोपगेशन। नेक्स्ट बात करें इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, तो एंजाइम प्रोडक्शन हो गया, बायोप्लास्टिक्स अभी बनाए जा रहे हैं, बायोफ्यूल्स आ गए हैं, एथनॉल और बायोडीजल। फिर जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हमने प्रीवियसली डिस्कवर किया था यहाँ पे, विटामिन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और एंटीबायोटिक्स हो गए। तो ये सभी यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी का इन इंडस्ट्रीज़। देन आता है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पर बायो रेमेडिएशन होती है, जिसमें जो ऑयल स्पिल होता है उसको क्लीन किया जाता है। फिर आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायो माइनिंग एंड कंपोस्टिंग एंड बायोमास कंजर्वेशन। अब आता है यहाँ पे मराइन एंड एक्वेटिक बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बायोटेक का क्या यूज़ है, तो मराइन ड्रग्स हो गए, एल्गल बायोफ्यूल हो गया, मराइन एंजाइम्स हो गए। तो ये सभी जो है मराइन बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया है कि बायोटेक्नोलॉजी का रियल लाइफ में कैसा यूज़ होता है। तो इससे जो है आपके लिए एक जो है माइंड मैप बन जाएगा आगे आने वाले वीडियोस के लिए, जहाँ पे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कमर्शियल पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो आगे स्कोप क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, इसका हम बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ ग्लोबली। मेजर कमर्शियल एरियाज़ देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल बायोटेक, जहाँ पे वैक्सीन्स, ड्रग्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यहाँ पे बनाया जा रहा है। एग्रीटेक, जहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ रहे हैं, माइक्रो प्रोपगेशन किया जाता है। फिर बात करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो हम जीनोम एनालिसिस करते हैं, ड्रग डिस्कवरी करते हैं यूजिंग AI, ये इसका यूज़ है।
इंडस्ट्रियल बायोटेक में हम एंजाइम्स, बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और हेल्थ केयर में टेस्ट किट्स हो गए और जो भी हेल्थ सेंसर्स अभी बनाए जा रहे हैं, तो इनको बायोटेक के यूज़ से बनाया जा रहा है और ये काफ़ी मेजर पोटेंशियल है ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रेवेन्यू पोटेंशियल भी देख लीजिए, ग्लोबल बायोटेक मार्केट जो है 2030 तक $2 ट्रिलियन हो जाएगा और इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री अभी 2025 में जो है ये $150 बिलियन का यहाँ पे इंडस्ट्री है। ओके, तो ये हो गया कुछ यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी चैलेंजेस या फिर कौन सा आप कह सकते हैं यहाँ पे सिंपली। सबसे पहला आता है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। इन दोनों को इंटीग्रेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एथिकल इश्यूज आते हैं जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गए या फिर ह्यूमन क्लोनिंग हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा एथिकल इशू भी आता है। रेगुलेटरी चैलेंजेस, तो जो क्लिनिकल ट्रायल रेगुलेशंस हैं या फिर ड्रग अप्रूवल्स होते हैं, इसमें थोड़ा चैलेंज होता है। स्किल्ड मैन पावर शॉर्टेज, तो बायोटेक ग्रेजुएट्स तो काफ़ी हैं बट जो स्किल्ड मैन पावर है ये काफ़ी कम है बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो भी लैब सेटअप किया जाता है और जो भी यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, इन सब का कॉस्ट काफ़ी हाई होता है और इनको मेंटेन करना भी काफ़ी यहाँ पे कॉस्टली होता है। नेक्स्ट आता है डेटा चैलेंजेस, तो डेटा को प्रिजर्व करना, एक जगह पे स्टोर करना, ये भी यहाँ पे एक वन ऑफ द कॉन है ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो ये हो गए ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन आपको बताया क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, फिर हमने स्कोप डिस्कस किया बायोटेक्नोलॉजी का, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कैसे ये इवॉल्व हुआ है ये हमने बात की, फिर हमने कमर्शियल पोटेंशियल कैसे ये इंडस्ट्री में अभी यूज़ किया जा रहा है इसको हमने डिस्कस किया, और देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इंटरडिसिप्लिनरी चैलेंजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। तो अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू बायोटेक तो आप कमेंट करके हमसे यहाँ पे बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस को लेकर आएँ। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये भी आपके लिए अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो ये मैं आपको अपडेट कर दूँगी हमारे यूट्यूब के बायो पे, तो वहाँ पर जाके आप इसका PDF को ले सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल आपके लिए होने वाला है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर है, समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा इससे, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। ओके, एंड देन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।